नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल ब्रोकिंग स्टॉक्स में बड़ा तगड़ा एक्शन था। नंबर्स की बात करी जाए तो ऐसा कुछ खास नहीं था कि रिजल्ट्स बहुत ही तगड़े आ गए हो या कुछ दमदार प्रदर्शन है। हाँ, कुछ कंपनीज का था भी, लेकिन तेजी आपको सब में ही दिखी। जैसे कि एंजल वन, इसके नंबर्स पॉजिटिव थे, न्यूट्रल टू पॉजिटिव थे, बट ऐसा नहीं कि बहुत तोड़ फोड़ थे स्टॉक, लेकिन 8% भागा है क्योंकि शायद स्प्लिट और डिविडेंड का एक फोकस बन गया। ग्रो के नंबर्स भी मेरे को तो अच्छे लगे थे, तो ये चला, बराबर चला। आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर, इसके भी नंबर्स मेरे को बढ़िया लगे थे, ये चला, ये भी सही चला। अब आपको क्या करना चाहिए? जैसे कि मोतीलाल ओसवाल इसी सेगमेंट का है, कल तो नहीं चला है। जैसे कि बीएससी, ये भी चलने लगा है क्योंकि एनएससी का आईपीओ फुल फ्लेज तेजी में आ रहा है, आने वाला है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सीडीएसएल, ये कुछ दमदार कंपनियां हैं। इन स्टॉक्स में आपको करेक्शन अच्छी खासी मिली है, कुछ में रिवाइवल आने लगा है। आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, ये सारी थीम मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही पसंद है, मैं पहले ही बता चुका हूं। इसमें एंजल वन, ग्रो, आनंद राठी शेयर और शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल को भी आप कंसीडर कर सकते हो, जेएम फाइनेंशियल। ये स्टॉक ब्रोकर जो है, इनकी बहुत लंबी लिस्ट है और इन पे है कंपटीशन टफ। यहां पे तो मैं एक बार को कंफ्यूज होता भी हूं कि कौन सा शेयर करूं, बट इस लिस्ट में मेरे को एंजल वन अच्छा लगता है। क्यों? ग्रोथ अच्छी खासी है ही, वैल्यूएशन रीजनेबल है। ग्रो के वैल्यूएशन मेरे को रीजनेबल नहीं लगते, ग्रोथ तो दमदार है। आनंद राठी शेयर स्टॉक ब्रोकर मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये आनंद राठी मतलब जो है ना, ये कमाल ही करते हैं, चाहे वेल्थ मैनेजमेंट में हो या ये न्यूट्रल, धीरे 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 अपने आप को ऊपर ही बढ़ा रहे हैं, तो ये भी अच्छी कंपनी मानूंगा मैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आनंद राठी की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वॉलेटाइल इन्वेस्टर जो पेशेंस रख के वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं, हाई बीटा में जा सकते हैं, वो आनंद एंजल वन की तरफ ध्यान दे सकते हैं। और जो ग्रोथ ओरिएंटेड है कि गिरावट, क्रैश हो गया बाजार और कभी टूट गया बहुत तेजी से, तो फिर खरीद ही लेंगे, डरेंगे नहीं, तो वो ग्रो में भी ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, बाकी बीएससी और सीडीएसएल तो वन साइडेड मोनोपोलियन में तो सोचना ही नहीं है। बीएससी जब एनएससी लिस्ट हो जाए तो मुझे लगता है आप अपना एनएससी में पैसा डाल सकते हो, लेकिन सीडीएसएल तो छोड़ने का मतलब बनता ही नहीं है, मेरा अपना ओपिनियन है। अब मैं एक बार आप सभी के साथ इन स्टॉक्स के बारे में टेक्निकली बात करना चाहूँगा। सबसे पहले एंजल वन की बात करते हैं दोस्तों। एंजल वन में हमने अभी तेजी देखी है, बढ़िया करके मूवमेंट काफ़ी बड़ा आ गया है, तो 20 ईएमए से काफ़ी ऊपर निकल गया है। बट टेक्निकली देखा जाए तो हायर आई की फॉर्मेशन है, जल्दी आपको 2800 पार करके ये स्टॉक हो सकता है 3000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखे। जिसके पास भी जितना भी है, पोजीशन बनाए रखें, बरकरार रखें, बेचने की जल्दबाजी या गलती बिल्कुल भी ना करें। डिप्स पे खरीदने के मौके भी तलाश सकते हो आप। अब डिप कितनी आएगी, ये सबसे इंटरेस्टिंग सवाल हो सकता है। तो मेरा मानना यह है कि ज्यादातर स्टॉक ना 20 ईएमए के पास आते हैं और फिर दोबारा ऊपर जाते हैं। करंट सिचुएशन में एंजल वन का 20 ईएमए 2483 के आसपास है। कुछ दिन ये यहीं कहीं सस्टेन कर गया तो ईएमए बहुत तेजी से ऊपर आएगा, फिर वहां एक डिप आ सकती है, वहां आप निवेश के मौके तलाशें। मैं रेगुलरली अपडेट शेयर करता रहूंगा। अगला स्टॉक है दोस्तों ग्रो। यहाँ भी अच्छे नंबर्स थे, बट ये मेरे को लगता है फुल्ली प्राइस्ड है हर चीज पे, बहुत तेजी हो चुकी है इसमें। मैं इसको लेकर अभी आपके साथ कुछ खास मतलब स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं शेयर कर सकता हूँ, मेरे पास चार्ट भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि किसी के पास अगर है तो फिर वो 148-45 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के इसे कैरी कर सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगला स्टॉक है आनंद राठी शेयर एंड ब्रोकर्स। इसकी बात करी जाए तो इनके नंबर्स भी कमाल के थे, उसके बाद भागा भी है ये शेयर अच्छा खासा। अभी करंट सिचुएशन में क्या दिखता है? करंट सिचुएशन 3% ही ऊपर बंद, ऊपर से नीचे आया है, लाल निशान, कैंडल गलत फॉर्म हुई है दोस्तों। एक तरीके से देखा जाए तो नेगेटिव कैंडल मानूंगा मैं इसे। पहले तो मैं आपको अपने व्यूअर्स को सपोर्ट देना चाहूंगा। 600 एंड एग्जैक्टली सपोर्ट जो है वो 600 रुपये का है। 20 ईएमए 630 पे प्लेस है, तो ये दो लेवल आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। ये ब्रेक करे तो अवॉइड कर देना, स्पेशली 600 का लेवल। और अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो मेरे को लगता है ये ही भाव 650 का, 640 का और 630 का, ये अच्छे भाव हैं। यहाँ पे आप निवेश के मौके तलाश भी सकते हो। एक कंसोलिडेशन में चल रहा है स्टॉक बड़े लंबे समय से, रिजल्ट्स के बाद ऊपर भागा लेकिन बंद एट द एंड लाल हुआ, तो मेरे को लगता है ये नेगेटिव है। वैसे तो 3% ऊपर बंद हुआ है, पर जहां खुला उसके मुकाबले रेड कैंडल फॉर्म हो गई है। अगला स्टॉक है मोतीलाल ओसवाल। ये मेरे को अच्छा लगता है, ये चला भी नहीं है अभी ज़्यादा, यहाँ आप ध्यान दे सकते हैं।
₹850 पे 25 के पीई पे खोने के लिए ज़्यादा कुछ मुझे दिखता नहीं है। 51,000 करोड़ का मार्केट कैप है। म्यूचुअल फंड का बिजनेस इसमें है, ब्रोकिंग बिजनेस इसमें है, बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन ग्रोथ। तो मेरे को लगता है ये तो अपॉर्चुनिटी है इसमें, तो क्लियर कट आपके लिए यहाँ ज़रूर ध्यान दें। अगला स्टॉक है, तो करंट लेवल से ही मेरा लगता है ध्यान देना चाहिए। अगला स्टॉक है दोस्तों BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 2800 पे बंद हुआ है, 64 का पीई है, 1,15,000 करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप है, 3,000 का इसका लाइफ हाई है, 2800 पे ट्रेड कर रहा है, हाइस के पास ही है। टेक्निकली देखा जाए तो ऊपर ही रहता है, ज़्यादा गिरता नहीं है, गिरता है तो तुरंत बाइंग आ जाती है। NSE का IPO जब तक नहीं आता या NSE के वैल्यूएशन जब तक पता नहीं चलते हैं, ये स्टॉक लाइमलाइट में रहेगा और तेजी की तरफ रहेगा, क्योंकि NSE के वैल्यूएशंस को थोड़ा बहुत मैच करने की कोशिश रहेगी और NSE के वैल्यूएशन हो सकता है ऊपर आए। लास्ट है CDSL। मेरे को लगता है ये भी एग्जैक्टली मोतीलाल ओसवाल जैसे प्लेस्ड है। यहाँ भी आप निवेश के मौके तलाशें, अच्छे भाव पे मिल रहा है आपको, दोबारा ये भाव जल्दी नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छा स्टॉक है और बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे मुझे लगता है मिल रहा है। अभी 62 के पीई पे 1434 रुपये का भाव है, 2000 का ऊपर में हाई है, 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट शेयर इस कंपनी का डेपोजिटरी में मोर देन 75% है, तो मोनोपोली है प्रॉपर। और जैसे जैसे कैश मार्केट पे सेबी का फोकस है, इसको फायदा होगा डिपॉजिटरी को। तो मैं बोलूंगा कि ये स्टॉक लेना चाहिए, एक बार अर्निंग्स लौटेंगे तो कमाल हो जाएगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।